गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मदर टेरेसा मिशन स्कूल यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबों को हिंदी व्याकरण का क्लास दिया जा रहा है। आज उसी क्रम में मैं आप सबों को क्रिया के बारे में बताऊंगा। आप देख रहे हैं बोर्ड पर क्रिया, जिसको इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। हमेशा ये चीज आता है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया को समझने के लिए जरूरी है कि जिस शब्द से किसी काम को होना या करना या किसी घटना को घटित होने की जानकारी मिलती है, वैसे शब्द को हम हिंदी व्याकरण में हम क्रिया के नाम से जानते हैं। क्रिया के नाम से हम जानते हैं। तो क्रिया जैसे होना, रोना, धोना, ये सब किसी घटना की घटित होने की जानकारी हमें देता है। इसलिए ऐसे शब्दों को हम क्रिया के नाम से जानते हैं। क्रिया के दो भेद बताए गए हैं, जिसको हम सकर्मक और दूसरा अकर्मक के नाम से हम जानते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो इसका पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि सकर्मक किसे कहते हैं। अगर जिस वाक्य में क्या या किसे लगाकर अगर प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर अगर मिलता है, यस में अगर मिलता है, तब हम उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन अगर जिस वाक्य में क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने से कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो वैसे वाक्य को या वैसी क्रिया को हम अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे अध्यापिका कक्षा में हिंदी पढ़ा रही है। अध्यापिका कक्षा में हिंदी पढ़ा रही है। इसमें हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे कि अध्यापिका क्या पढ़ा रही है, तो आपको उत्तर मिलेगा हिंदी पढ़ा रही है। इसका मतलब हुआ कि क्या लगाकर प्रश्न करने से इसमें उत्तर कुछ न कुछ मिला। इसलिए यह जो वाक्य है, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, ये जो हिंदी पढ़ा रही है एक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि उत्तर मिला। क्या पढ़ा रही है? हिंदी पढ़ा रही है। इसमें कर्म है। तो जिस क्रिया में कर्म अगर होता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ अगर कर्म नहीं हो वैसी क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको दूसरे वाक्य से हम समझ सकते हैं। जैसे पिताजी बुला रहे हैं, पिताजी बुला रहे हैं दूसरा वाक्य है, और इसमें हमें समझना है कि यह अकर्मक क्रिया वाली वाक्य है या फिर सकर्मक क्रिया वाली वाक्य। तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि अगर किसी वाक्य में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करते हैं और उसके बाद अगर हमें कुछ उत्तर मिलता है, तो हम उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, और अगर कुछ उत्तर नहीं मिलता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब दूसरे वाक्य में देखते हैं कि पिताजी बुला रहे हैं। तो इसमें हम प्रश्न करेंगे किसे बुला रहे हैं, तो कुछ उत्तर नहीं मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो वाक्य है वो अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, क्योंकि उत्तर कुछ नहीं मिल रहा है। या फिर दूसरे तरह से हम पूछते हैं कि पिताजी क्या बुला रहे हैं, तो इसमें भी उत्तर मिलता है कुछ नहीं। इसका मतलब है जब क्या लगाए और किसे लगाए, दोनों लगा करके मैंने देखा, इसको जांचा, इसको परखा, तो मुझे पता चला
कि इसमें दोनों में से कोई भी उत्तर सकारात्मक नहीं मिला, इसलिए हम इस आधार पर कह सकते हैं कि यह जो है अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। एक और उदाहरण मैं लेता हूं। कविता लिख रही है, कविता लिख रही है। अब यह जो वाक्य है वो सकर्मक है या आकर्मक है, इसको हम लोग क्या लगाकर और किसे लगाकर हम इसकी पहचान करते हैं। अगर क्या लगाने से और किसे लगाने से अगर वाक्य में कुछ उत्तर मिल जाता है तब उसको हम सकर्मक क्रिया, और अगर उत्तर कुछ नहीं मिलता है तब हम उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब इस तरह से बहुत ही आसान है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य को पहचान करना। तो कविता लिख रही है, अब मैं प्रश्न करता हूं कि क्या लिख रही है, तो उत्तर मिलता है कुछ नहीं। किसे लिख रही है, तो कुछ नहीं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यह अकर्मक क्रिया वाली वाक्य है। तो और भी बहुत सारे इसमें प्रश्न आते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी वाक्य में क्रिया का होना बहुत जरूरी है। जिस वाक्य में क्रिया नहीं होती है तो वह वाक्य जो है अपूर्ण माना जाता है। इसलिए कहा जाए कि क्रिया जो है किसी वाक्य में एक ऑक्सीजन का काम करता है, जान देने का काम करता है। अगर क्रिया किसी वाक्य में नहीं हो तो वह जो है बिल्कुल बेजान वाक्य माना जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि किसी वाक्य में का जो बनावट होता है वह इस तरह से होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। जबकि हम इसी को अगर इंग्लिश में हम इसका स्ट्रक्चर करते हैं, बनावट करते हैं, तो उसका इस तरह से बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किसी बात को सुंदर बनाना हो, किसी बात का अगर आशय निकालना हो, तो अगर हिंदी में इस क्रम में अगर सजा हुआ वाक्य रहे तो वह वाक्य बहुत ही सटीक होता है और व्याकरण के हिसाब से सही होता है। कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया। अब क्रिया आपने समझा, मैं थोड़ी देर के लिए मैं कर्ता में बता रहा हूं कि कर्ता किसे कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि क्रिया के करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ रहा है, इसमें कर्ता कैसे हम पहचानेंगे, तो इसमें कौन लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर कौन लगाने से आंसर मिलता है तब हम वैसे को कर्ता कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ रहा है तो कौन पढ़ रहा है, काम कौन कर रहा है, तो इसमें आंसर मुझे मिल रहा है राम, इसलिए राम यहां पे सब्जेक्ट होगा। राम यहां पे सब्जेक्ट होगा, तो कर्ता की भी पहचान हो गई। और अब हम कर्म की पहचान कैसे करेंगे। कर्म की पहचान हम करेंगे कि अगर जिस वाक्य में क्रिया का फल अगर प्राप्त होता है तो हम उसको कर्म कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, खाता है, क्या खाता है, तो आम खाता है। इसमें आपने देखा कि क्रिया का फल जो है प्राप्त हुआ आम के रूप में, तो राम जो है आम जो है आम एक कर्म के रूप में। इसलिए मैंने कर्ता को भी बताया कि कैसे पहचानेंगे, क्रिया का भी मैंने पहचान किया कि कैसे पहचान करेंगे, और कर्म के का भी मैंने पहचान आपको कराया। तो बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह बहुत ही छोटा चैप्टर था और आज मैं इतना ही पढ़ा के इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूं। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, अपना सवाल रखेंगे। मैं आपकी बातों को सुनूंगा और आपकी बातों का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।